वो अल्लाह से मोहब्बत हो सकती है। और अल्लाह का वली तब बनता है जब नबी से मोहब्बत हो, और जब नबी से मोहब्बत नहीं हो सकती वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। अल्लाह का वली बनना है, अल्लाह के घर बारगाह में नेक बंदा बनना है, अल्लाह की नज़र में वली बनना है, अल्लाह की नज़र के अंदर मोमिन बनना है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन थामे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ हो जाए, तभी इंसान अच्छे अमाल की गिनती और नेक बंदों की गिनती में आएगा। जब तक मोहम्मद से मोहब्बत नहीं कर लेता। मोहब्बत ही तो है जिसका अल्लाह तबारक व तआला प्यार से फरिश्तों से इस्तिकबाल करवाता है। क्या करवाता है? फरिश्तों से इस्तिकबाल करवाता है, और ऐसे बंदे का दर्जा बुलंद कर देता है कि बंदों को बंदे से इस्तिकबाल करवाता है। कि 1400 साल गुजरे, 1400 साल गुजर गए। हमारे माँ बाप मर के 2-1.5 साल भी, 100 साल भी नहीं हुए, 30-35 साल हुए होंगे। उसके बाप मर के फिर 50 साल और पर गुजरेंगे, फिर दूसरे उसके बाप मर होंगे तो फिर 75 हो गए होंगे, फिर एक पीढ़ी मर गई तो 4 पीढ़ी भी गिनो तो 100 साल के अंदर, लेकिन नाम मालूम नहीं। 4 पीढ़ी का नाम पूरा मालूम नहीं, कहाँ कब्र है कोई निशान मालूम नहीं, कौन जिक्र करता है, ना आजू वाला, ना बाजू वाला, ना खानदान वाले, ना खुद की औलाद, दादा परदादा की जिक्र नहीं करती। क्यों जिक्र नहीं करती? इसलिए कि अल्लाह ने उनको इंसान तो बनाया, उन नेकोकारों में गिनती में ना रखा। जिनको अल्लाह नेक कारों में गिनतियों में कर लेता है, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे मोहर लगा देते हैं, जिससे मोहब्बत कर लेते हैं, उसका 1400 साल बाद नाम लेने के लिए हम जैसे गुलामों को हुक्म देता है कि लो वो अम्मा बिन निमती रब्बी का फातिस करो चर्चा उस अबू बकर सिद्दीक का, जो 1400 साल के बाद भी उसका जिक्र करना पड़ता। ये एक ऐसी जात है अल्लाह उसके रसूल की, जिसने इनसे मोहब्बत कर ली, वो अब्दुल्ला नहीं रहा, अबू खौफा का लड़का अबू खौफा का ना रहा, वो आशिक मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक हो गया, वो अल्लाह का नेक बंदा हो गया। उस अल्लाह के नेक बंदा बनने के लिए, नबी करीम से इश्क करने के लिए क्या करना पड़ा? क्या नमाजें पढ़नी पड़ी? क्या रोजे रखने पड़े? क्या कुरान की तिलावतें करनी पड़ी? गोया ये सब एक हिस्से में है, इश्क के हिस्से में, मोहब्बत के हिस्से में है। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो वो होती है कि बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में छुप के नमाजें पढ़ी करती थी। कुल कमोबेश 28 लोग थे। कितने? 28 बंदे थे वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले। अबू बकर सिद्दीक आए, सरकार को फरमाया, सरकार गोया हम हक पे तो है, तो क्यों ना मैं काबे के सामने जाके अजान दूं और काबे के सामने ऐलान करूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आप दो व रसूलो, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है, आप दो व रसूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अबू बकर ऐसा नहीं हो सकता, तादाद कम है, हम खुल के नमाज पढ़ेंगे दुश्मन हमला कर देगा, तरह तरह की तकलीफें देगा। अबू बकर नहीं माने। क्या नहीं माने? अबू बकर नहीं माने, जिद कर बैठे, या रसूलल्लाह मुझसे सहन नहीं होता, आप इजाजत दे मैं ऐलान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाया, अबू बकर को प्यार से देखा, 2800 बंदों को देखा और फरमाया चलो आज अल्लाह की यही मर्जी है। 28 बंदे उठे, काबे की तरफ गए। देखिए मेरा भाई, इस्लाम किसको फैला कहते हैं? फोकट में मिला है भाई। पैदा हुए का अजान सुन ली, मौलवी रखा, अली बे सिना दिया, फोकट में मिल गया, फोकट में नमाजें मिल गई, तरह पढ़ के भी तुम बैठे हो। देखो नमाज किसको कहते थे? उस अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम काबा के अंदर जाके सदा लगाते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप हुआ रसूलो, गवाही देता हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के भेजे रसूल है। पत्थरे मारे गए। कोई मारता है तुम्हारे को भाई? कोई मारता है? झूठी मूठी नाज शरीफ पढ़े, गलत पढ़े तो भी कोई नहीं मारता। इमाम साहब कोई गलती कर ले तो भी कोई नहीं मारता। किसी गैर इलाके में चले आओ, नारा मारते हो तो मैं कोई नहीं मारता।
फिर भी हम सही तरह से नमाज पढ़ने तैयार तो है नहीं। बहरहाल आप खुद जान जाते हो बोलना मैं क्या चाहता हूं। उस अबू बकर सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने जैसे सदा लगाई, कुफ्फार कामों घेर लिया और सब ने मारा। मुख्तसर चीज़ा लेके चलो, बहुत चौड़ा बयान है इसके लिए, छोटा कर दूँ और कि आपको किसी ने जो हाथ में मारना चालू करा, यहाँ तक कि आपको जमीन पे लेटा के आपके चेहरे अनवर पे जूते मारे गए, पैर से कुचला गया। उस अबू बकर सिद्दीक को पूरा जिस्म अबू बकर सिद्दीक का खून में लथपथ हो गया, ताकत जिस्म में इतनी ना रही कि खड़े हो सके, बैठते घुटन के बल और नबी करीम को तकते रहते, मार खाते जाते सरकार दो आलम को तकते रहते, सरकार को तकते रहे। जब तक आपकी आंखें बंद हुई तब आप बेसाल में गिरे। तो उन लोगों ने मरा हुआ छोड़कर छोड़ दिया, मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। किसको? उस अबू बकर सिद्दीक को। आज जिसको हम खुलफाए राशिदीन के लिए कुछ फिरकाए दीन लोग लेके बैठे हैं, वो लड़ते हैं खुलफाओं के लिए। अरे दीन के खातिर जो इतनी तकलीफात उठा ले, जो दिन फैलाने के लिए तकलीफ, आज खलीफा के लिए लड़ता है, जा उसको फार के वहां जाकर, उसको फार दीन के मोहल्ले में जाकर अपनी तकरीर करके दिखा और कहना कि खलीफा ये नहीं ये है। खाली इतना भी तो कह के दिखा उस जगह पर जहां पर अल्लाह उसके रसूल को मानते ना हो, जहां अल्लाह रसूल का कलमा कोई पढ़ता ना हो, उस जगह पर जाके तकरीर करके दिखा और कह के ये खलीफा नहीं है, कह के तो दिखा। गुमराह कर रहे हो लोग। अरे जो अल्लाह के रसूल के खातिर रखी जिंदगी निकाल देती हो, जो अक्की जिंदगी उसने चलना फिरना छोड़ दिया, जिसने अक्की जिंदगी दुनिया की दौलत भी कमाई हो तो वाहिद अल्लाह उसके रसूल के लिए, अपने लिए भी ना कमाई हो, उस अबू बकर सिद्दीक वो जात इतनी बड़ी जो मार खाती रही, बेहोशी हालत में हो गई। जब बेहोश कर उनके घर वालों ने देखा बेहोश हो गए, अब घर वाले उठाकर ले गए। जब लेकर गए समझा दम तोड़ दिया। कुछ देर के बाद अबू बकर सिद्दीक को होश देखा, खून वगैरह साफ करा। क्या बताऊं यार, क्या अल्फाज निकलते यार। अब गौर करें उस बात को, खाली गौर करना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आंख खोलते ही मां बैठी है गोद में लेकर, उनका बाप बैठा, उनके रिश्तेदार बैठे हैं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक अगर दुनिया से रुखसत हो गए तो मक्का वाले से कुरैशी से बदला लेंगे। ये अल्फाज भी आए थे अल्फाज में। खैर मुझे जाना नहीं उधर। यहाँ अबू बकर सिद्दीक आंख खोलते हैं, माँ का चेहरा सबका चेहरा देखते हैं, कुछ नहीं, खाली कहते मेरा मोहम्मद कैसा है। क्या अल्फाज बोला यार। इतनी मार खाने के बाद, बेहोश हो जाने के बाद घर वाले समझते थे मर गया, घर पे उठा के लेकर आए, आंख खुलती है होश आने के बाद, तब पूछते हैं मेरा आका मौला कैसा है। मां तो ईमान लेकर नहीं आई थी, बाप भी उस वक्त ईमान लेकर नहीं आया था, तो पूछा ये कैसा है। मां की खबर नहीं, मार हो रही है, मां को पूछा नहीं कि मां कैसी है, बाप कैसा है, घर वाले कैसे, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, ना बच्चों का ना औरत का, किसी का नहीं पूछा। पूछता है मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। फिदा का उम्मी, याद रखे सरकार दो अलैहि वसल्लम को जैसे तैसे आप आंख नहीं खुलेगी, ना बात करूंगा तो बात नहीं कर जब तक मैं मुस्तफा को ना देख लूं। उसी हाल में आपको उसी हाल में उठाकर लेकर गए और सरकार दो अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा किया और सरकार दो अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर देखा, अबू बकर ने मुस्कुरा कर देखा। बस ये वाकयात खलास। क्या सीखने मिलता हमारे को। बहुत लोग हैं जो अपने आप को दुनिया के अंदर चंद इल्म हासिल कर चंद अमल कर कहते हैं हम आशिक हैं। क्या कहते हैं? हम आशिक हैं। अरे भाई, आशिक बनने के लिए झूमने की जरूरत नहीं। आशिक होता है तो झूमने की जरूरत नहीं होती, स्टेट बांधकर झूमने की जरूरत नहीं होती, नोटों की बौछार करके झूमने की जरूरत नहीं। अरे आशिक तो पत्थर खाते हैं, आशिक भूखे रहते हैं, आशिक पत्थर खाते हैं, आशिक दीन के खातिर घर-बार लुटा देते हैं, वो आशिक होते हैं। हम कैसे आशिक है आज के, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। आज हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नी जमात, लेकिन झांक कर देखें गिरबान में
कि क्या हम सुन्नी है और सुन्नी बोलने से सुन्नी हो जाता हूं? नहीं, कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को हमने तोड़ दिया, आज कहीं तोड़ दिया। ना तोड़े, आने वाला वक्त इससे भी खराब आएगा। नबी ने खुद फरमाया कि जैसे जैसे दिन जाएंगे अल्लाह कयामत के दिन को करीब खींच के लेकर आएगा, और कयामत आएगी तब आएगी मेरा भाई। जाना, नबी ने फरमाया अन करीब तेरे सोसाइटी में एक जगह है, अल हक्का मुतकासिर जुतु बिल मकाबिर कल्ला सोफा तालमूना सुम्मा कल्ला तालमून। जा देख उस कब्रिस्तान को, खुली हुई कब्रें हैं, अड्डे बने पड़े हुए हैं। आशिक बन आशिक, उनका एहसान मान। जो आशिकों का अल्फाज भी लबों पे लाने के लिए इन लोगों का सहारा लेना पड़ता है। इनके सारे के बिगड़ तो अपने आप को आशिक भी नहीं बोल सकते हैं। आशिक अल्फाज ही बनता है इन सिद्दीकों के सदके में। ये अबू बकर सिद्दीक अन करीब, अब 5 मिनट रह गया मेरा। एक अबू बकर सिद्दीक ऐसी जात यार, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिगड़ रही नहीं, रहती नहीं थी। जहां जहां नबी वहां वहां, जहां जहां नबी वहां वहां, अरे समझ में, जहां जहां, अरे यार जिसको नबी ने फरमा दिया हो, ये फरमा दिया हो, ए अली शेर खुदा, ए साहबा इकराम, अबू बकर और उमर अहले जन्नत के, बोलने की जरूरत नहीं ना। एक चिराग में से है, एक जगह पे दोनों सैयद है, दोनों जन्नतों के सरदार है। उस जात के जो दुनिया के अंदर 40 साल की उम्र के बाद जो मरा होगा, दुनिया से रुखसत हुआ, उनके सरदार अबू बकर होंगे, उमर फारूक आजम होंगे। ऐसे एक अबू बकर सिद्दीक की खाली नस्ल कदम पर को चल जा, साहबा की अदा पे चल जाओ ना, कसम मुज्जल जल की विलायत ढूंढने की जरूरत नहीं यार। जिस तरह टोपी पहनते इस तरह विलायत आ जावे, जिस तरह सुन्नत बढ़ाते ना, इस तरह विलायत आ जावे। एक मर्तबा का वाक्य है जो मेरे ध्यान में थोड़ा बहुत आ जाए, मैं तुम्हारे सेटिंग कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई साला चाहिए, माल साल चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, जंग का मामला है, हथियार भी खरीदने हैं वगैरह वगैरह। आप लोग के पास जिसके पास जो चीज़ हो वो दे, कुछ दिया, सब गए। उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम, सुना वाक्य आपने, सुना, लेकिन इसके अंदर क्या मिलता है वो भी सोचना हमारे। उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम जाते हैं, पूरा अपने घर का आधा हिस्सा खर्चा लेकर आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, या उमर घर क्या रख कर आए हो? तो फरमाया, सरकार जितना धन दौलत में यहां लाया हूं आपके ऊपर नजराना करने, इतनी ही धन दौलत में घर के लिए रखिए। ठीक है, बस ये बात चली रही थी, आ गए बीच में 2 ही कदम आ गए। अबू बकर घर क्या छोड़ कर आया? अल्फाज का खेल था। घर क्या छोड़ कर आया अबू बकर सिद्दीक? तो फरमाया, या रसूल अल्लाह, देर हो गई कुछ देर, वरना उमर के पहले आ जाता। कुछ देर इसके लिए हो गई कि दीवालों पे हाथ फेरता था, कोई खीली ना रह गई हो, कोई खीली ना रह गई हो, ढूंढने में कोई सुई ना रह गई हो। सब चीज समझ कर लेकर आ गया, जो भी कुछ था मेरे पास। रास्ते में आया, देखा पगड़ी है, लिबास है, उसे भी उतार दिया, काम लगेगा, उसे भी काम लगेगा। क्या किया? एक पुराना कंतान पड़ा हुआ था, अपनी भाषा में समझे, जबकि कंतान उस होते नहीं थे, कंबल हुआ करते थे, वो लपेटा, चले आए। खैर उसको समेटना बाद में। क्या छोड़ कर आए हो? अल्फाज यहां खड़ा है, बयान तो बहुत फिर सुन लेगा यार। क्या छोड़ कर आए हो? तो वहां बोल सुने यार। हक है सिद्दीक अकबर को, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का कि मेरा नबी है।
आका बोलने का हक है। आका बोलने का हक वही रहता है जो आका को मान ले, आका के बोल को मान ले। हम तो कहते हैं नबी हमारे हैं, आका हमारे हैं, बराबर देख सुबह की नमाज कहाँ होती है। ये तो रमजान मुबारक है तो हो जाती है, बाकी दिन कहाँ है भाई? खाली रमजान मुबारक में ही नमाजें हैं। अरे कहने का तो समझ में आ रही है आपके? सिर्फ रमजान मुबारक में नमाजें हैं। ये तो बात फिर ऐसी आ जाती है कि अल्लाह मुझको माफ करे, सबकी इबादत कबूल फरमाए, और बरसात में मेंढक निकल जाते। अरे समझ में, बहरहाल उसको एक बात जान दिया आपने, ये अल्लाह के रसूल मेरे घर काफी है क्या? अल्लाह उसका रसूल। अब समझा रहा हूं, 2-3 मिनट बाकी। अब क्या बोला? अल्लाह उसका रसूल काफी है, जबकि अल्लाह का रसूल सामने है तो वहां किसको छोड़ा? क्या है यार ये सब कि यहां अल्लाह का रसूल सामने खड़ा है और अबू बकर कहते हैं कि वहां अल्लाह उसके रसूल को रखकर आया हूं, छोड़ कर आया हूं, उनको सौंप कर आया हूं। अरे हम कैसे आशिक है? आशिक तो ये थे कि नबी सामने है, घर भी उनके तरफ, खुद भी उनका, घर भी उनका, बाहर भी उनका, हर चीज उनके तरफ, और कह दिया जहां 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 निगाह वहां वहां मोहम्मद, जहां गुजरू वहां मोहम्मद, जा रहूं वहां मोहम्मद, जहां बैठू वहां मोहम्मद, उठू तो मोहम्मद। जो मोहम्मद मुस्तफा को पल में ना छोड़े वो अबू बकर सिद्दीक है। हमने तो सिर्फ मस्जिद में देखा तो कहा यहाँ पे सलाम पढ़ लो, नबी नबी, बाहर निकल के भूल गए। अरे नबी तो वो होते हैं, नबी को चाहने वाले कर लम्हा नबी को याद रखते हैं। सब कुछ छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कह दिया सरकार आपके अल्लाह उसके रसूल को रख के आया हूं। आय हाय हाय, क्या मंजर होगा उस वक्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा रहमत में, काय में जलवा रहमत में, लैलन जुल्फे लेराई व दुआ वाला चेहरा खिला, क्या एकदम सुर की गुलाबी वाली आंखें मुस्कुराई और खामोश रही। कुछ देर खामोशी के बाद फरमाया या रसूलुल्लाह क्या बात है, आप खामोश क्यों हो? फरमाया इसलिए कि जिब्रील मेरे पास आए और खबर दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास कुछ फरिश्ते बैठे हुए थे। मैंने पूछा या फरिश्तों आज नूरी लिबास छोड़कर ये दुनियावी लिबास कैसे पहन लिया? ये दुनियावी लिबास कैसे पहन लिया? तो फरमाया देखा नहीं, मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला आशिक ने लिबास ऐसा पहना, रब राजी हो गया, रसूल राजी हो गया। जब रसूल रब राजी हो जाए तो लिबास, नूरी लोग भी लिबास उतार देते हैं, आशिकों का लिबास पहन लेते हैं। जिब्रील भी लिबास में आ गए और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम भेजा रसूलुल्लाह, वालेकुम सलाम फरमाया और कहा क्या पूछो पूछो अबू बकर सिद्दीक से कि तेरा माल सब कुछ नबी पे लुटाने से कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो फरमाया रसूलुल्लाह या अबू बकर ये माल सब लुटाने से अल्लाह पूछता है कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं, तो बस कहना अल्लाह तुझसे राजी है और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। अल्लाह ने जब सलाम का कहा अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में आ गए। आशिक का मामला है जो घर भर लुटा दे, नबी के नाम पे घर लुटा दे, माल लुटा दे, धन दौलत लुटा दे, सब कुछ लुटा दे। जब भी तो नबी ने फरमाया मेरे पास आ जा, क्या आ जा? मेरे पास आ जा। क्या मर्तबा है अबू बकर सिद्दीक का। व आखिर दावाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम जवाब दे दिया भाई।